कभी कभी इंसान अपनी इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि असली सच्चाई को देख ही नहीं पाता। पर जब वो सच्चाई सामने आती है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। देवों के देव महादेव के एपिसोड में ठीक ऐसा ही हुआ, जहां पार्वती को अपनी इच्छाओं का असली अर्थ समझ आता है और रावण, जिसे सब दशानन कहते हैं, अपने भक्तिभाव के बावजूद एक गहरी सीख लेकर लौटता है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दशानन पूरी तरह से आश्वस्त है कि वही सबसे बुद्धिमान निर्माता है और उसे गर्व है कि उसकी बनाई हुई संरचना पार्वती को पसंद आई। महादेव कहते हैं कि उन्हें वही खुशी है जिसमें पार्वती की तृप्ति है। ये सुनकर पार्वती बेहद प्रसन्न होती है और प्रेम भाव से महादेव के पास आती है। वह उनके कंधे पर सिर रखकर कहती है कि कई बार हमें किसी बात का कारण पहले समझ नहीं आता, लेकिन जब वो घटित हो जाता है तब उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। ये भवन भी एक कारण से बना, ताकि उन्हें पुनः ये एहसास हो सके कि उनके पति उनसे कितना प्रेम करते हैं। यह भवन उनके प्रेम का प्रतीक है और वह इसे सदैव संजोएंगी। इधर दशानन का दादा क्रोधित है कि उसका पोता दक्षिण में अपनी कृति नहीं बना पाया, जिससे दानवों की नाक कट गई। वो हंड को उकसाता है कि अब समय आ गया है लड़ाई का। दशानन और नंदी भवन का निरीक्षण करते हैं। दशानन प्रसन्न है कि उसका भवन सूर्यदेव को भी टक्कर दे रहा है। नंदी चिंतित है कि इसके कारण पक्षी वहां से चले गए हैं, लेकिन दशानन खुश है कि अब उसका महल साफ सुथरा रहेगा। नहुष अपने माता पिता के साथ आता है। महादेव और पार्वती उनका स्वागत करते हैं। गणेश मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और बहन अशोक सुंदरी तथा नहुष की मुलाकात कराते हैं। गृह प्रवेश पूजा होती है। दशानन पूजा संपन्न करता है। नारद जी कहते हैं कि पूजा तभी फलदायी होगी जब वह दक्षिणा मांगे। दशानन मना करता है, लेकिन महादेव के आग्रह पर मान जाता है। इंद्र चिंतित है कि कहीं वह स्वर्ग ही न मांग ले, परंतु दशानन सोचता है कि उसने भवन महादेव के लिए बनाया है। यदि वह भवन मांगेगा तो महादेव भी उसे मिल जाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से दशानन दक्षिणा में भवन मांग लेता है। हिमवान और मैना आक्रोशित हो उठते हैं। पार्वती भी सोच में पड़ जाती है और उन्हें स्मरण होता है कि ये भवन पाने की उनकी इच्छा वास्तव में एक माया थी। वह महादेव से अनुमति लेकर ये भवन दशानन को देने का निर्णय करती है। नंदी कहता है कि उनके लिए तो सदैव कैलाश ही सबसे बड़ा भवन रहा है। पार्वती महादेव से कहती है कि उनका संकल्प पूरा करें और भवन दशानन को दे दें। महादेव पूरे परिवार की ओर से भवन दशानन को भेंट कर देते हैं। दशानन कहता है कि भवन तो महादेव के लिए था, इसलिए उसमें उनके साथ सभी को आना चाहिए। महादेव स्पष्ट करते हैं कि केवल भवन ही उसका है, परिवार कैलाश पर ही रहेगा। गणेश उसे स्मरण कराते हैं कि शिवजी केवल श्मशान या कैलाश पर ही वास करते हैं। ये सुनकर दशानन का हृदय टूट जाता है। आंसुओं से भरे नेत्रों से वह भवन उठाकर चला जाता है और अतिथि सोच में पड़ जाते हैं कि पूजा तो पूरी हुई, पर भोजन का क्या होगा।